प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा माँ रहती थी। उसका नाम था सीता। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रानी। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को एक समय का खाना भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन सीता ने कभी ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा। माँ, आज स्कूल में फीस जमा करने का आखिरी दिन है। बेटी मैं कोशिश करूंगी। आज खेत मालिक से मजदूरी मिले तो फीस भर देंगे। माँ, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई घर पर भी कर लूंगी। नहीं बेटी, मैं अनपढ़ रही, लेकिन तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाऊंगी। पापा, आज फिर वो गरीब रानी स्कूल आएगी? हाँ, लेकिन उससे तुम्हारा क्या लेना देना? मुझे उसकी हालत देखकर हंसी आती है। याद रखो बेटी, किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। देखो, फिर आ गई फटी यूनिफॉर्म वाली रानी। बच्चों, याद रखो, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। रानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सीता धूप में खेत में काम कर रही है। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा है। अचानक उसे जमीन पर एक चमड़े का बैग दिखाई देता है। अरे, ये किसका बैग है? वो बैग खोलती है। अंदर बहुत सारे पैसे और जरूरी कागजात होते हैं। सीता चाहती तो उन पैसों से अपनी सारी परेशानियां खत्म कर सकती थी, लेकिन उसकी ईमानदारी गरीबी से कहीं बड़ी थी। ये पैसा मेरा नहीं है, मुझे असली मालिक को ढूंढना होगा। सीता लोगों से पूछती हुई गांव में घूम रही है। उसी समय गांव में खबर फैलती है कि शहर के बड़े उद्योगपति राजीव वर्मा का बैग कहीं खो गया है। उस बैग में सिर्फ पैसे नहीं, बहुत जरूरी दस्तावेज भी थे। तभी सीता बैग लेकर आती है। क्या आप इसी बैग की बात कर रही हैं? हाँ, यही मेरा बैग है। बहन, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये 50,000 रुपए इनाम रखिए। नहीं साहब, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आज के समय में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। आपकी बेटी क्या करती है? वो पढ़ाई करती है, बहुत होनहार है। कल उसे लेकर शहर आइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सीता और रानी को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। ईमानदारी का एक छोटा सा कदम किस्मत का सबसे बड़ा दरवाजा खोल चुका था। ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। पिछले दिन की घटना के बाद सीता और रानी के मन में उत्सुकता थी। आखिर शहर के बड़े उद्योगपति राजीव वर्मा उन्हें क्यों बुलाना चाहते थे? माँ, आपको क्या लगता है वो हमें क्यों बुला रहे हैं? बेटी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर देते हैं। हाँ माँ। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, तेज रफ्तार गाड़ियां। रानी पहली बार इतना बड़ा शहर देख रही है। माँ, कितना बड़ा शहर है। हाँ बेटी, लेकिन इंसान की असली ऊंचाई उसके संस्कारों से होती है। आप लोग सीता जी हैं? जी। सर आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते बेटी, मैंने सुना है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। जी सर, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो कुछ सवाल पूछूं? जी जरूर। राजीव कुछ कठिन सवाल पूछता है। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाए तो क्या करोगी? सबसे पहले माँ का कर्ज उतारूंगी, फिर पढ़ाई करूंगी और गरीब बच्चों की मदद करूंगी। राजीव प्रभावित हो जाता है। इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी सोच। सीता जी, मैं आपकी बेटी की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाना चाहता हूँ। क्या सच में? हाँ, उसकी स्कूल फीस, किताबें और आगे की पढ़ाई भी। सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
भगवान आपका भला करे बेटा। माँ, अब मैं और मेहनत करूंगी। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। एक गरीब लड़की की इतनी किस्मत कैसे हो सकती है? सब उसी की चर्चा कर रहे हैं। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। बच्चों, अगले महीने जिला स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है। जो जीतेगा उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। विजेता मैं बनूंगी। मुझे पूरी मेहनत करनी होगी। बेटी, थोड़ा आराम कर लो। अभी नहीं माँ, मुझे जीतना है। उधर पूजा रानी को हराने की पूरी कोशिश कर रही है। वो अपने दोस्तों से कहती है, अगर रानी प्रतियोगिता में भाग ही ना ले सके तो क्या मतलब? उसकी तैयारी खराब करनी होगी। अगले दिन रानी की किताबें गायब हो जाती हैं और वह अपने शिक्षक से कहती हैं, मेरी किताबें कहाँ गईं? अच्छी तरह ढूंढो। पूजा दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। उधर रानी चिंता में खो जाती है। माँ, मेरी सारी किताबें खो गईं। रोने से समस्या हल नहीं होगी। लेकिन अब तैयारी कैसे होगी? जिसने मेहनत करना सीख लिया उसे कोई नहीं रोक सकता। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और कहता है, क्या रानी यही रहती है? क्या यहाँ रानी रहती है? जी। ये किताबें उसके लिए हैं। लेकिन किसने भेजी हैं? नाम बताने से मना किया गया है। वो व्यक्ति चला जाता है। रानी और सीता को नहीं पता था कि ये किताबें किसने भेजी थीं, लेकिन दूर खड़ा राजीव वर्मा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। आज सिर्फ प्रतियोगिता नहीं थी, ये मेहनत और घमंड के बीच की लड़ाई थी। प्रतियोगिता शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा है। सभी बच्चे ध्यान से सुनते हैं। इस बार विजेता को सिर्फ छात्रवृत्ति ही नहीं, बल्कि शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में मुफ्त शिक्षा भी मिलेगी। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। पूजा और रानी एक दूसरे की ओर देखती हैं। जब इंसान का इरादा साफ हो और मेहनत सच्ची हो, तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें उसे रोक नहीं पाती। वे सिर्फ उसे और मजबूत बनाती हैं। जिस दिन का रानी को इंतजार था, वो दिन आखिर आ ही गया। उसकी मेहनत की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। बच्चों, पहला राउंड सामान्य ज्ञान का होगा। पहले राउंड में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रतियोगी है रानी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। ये कैसे हो सकता है? एक गरीब लड़की मुझसे आगे कैसे निकल सकती है? अब भाषण प्रतियोगिता होगी। विषय है ईमानदारी का महत्व। सबसे पहले रानी बोलने के लिए जाती है। ईमानदारी वो धन है जो किसी बाजार में नहीं खरीदा जा सकता। जो व्यक्ति सच्चाई का साथ देता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। भाषण समाप्त होते ही जोरदार तालियां बजती हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझ। अब पूजा की बारी आती है। पूजा भी भूषण तो अच्छी देती है, लेकिन उसके शब्दों में घमंड की झलक दिखती है। अब सभी को रिजल्ट का इंतजार रहता है। आज की प्रतियोगिता की विजेता है रानी, जो बहुत अच्छी है और ईमानदारी की बात है। मेरी बेटी जीत गई। आखिर आपने देखा, सच्चाई के सामने आखिर झूठ कब तक टिक सकता है। आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है और रानी जीत जाती है। अब रानी को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाहर पढ़ने के लिए बाहर देश में जाएगी। उधार पूजा की झूठ और मक्कारी की वजह से हार जाती है।